भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट ने पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च निकाला है और साफ तौर पर सरकार को संदेश दिया कि किसान ही सर्वोपरि है, किसानों की मांग आपको माननी पड़ेगी। इसी क्रम में बुलंदशहर में राकेश टिकैत साहब के जो बेटे हैं गौरव टिकैत, वो बुलंदशहर आए। उन्होंने जो ट्रैक्टर मार्च में अपनी भागीदारी दी और सरकार से ये मांग की कि जो किसानों की मांगें हैं जायज़, उन मांगों को माना जाए, अन्यथा किसान सड़कों पर रहेगा। चूँकि लोकसभा चुनाव है तो सरकार को ये समझ भी लेना चाहिए कि सीधे तौर पे किसानों से दुश्मनी ठीक नहीं। आज ये पूरे प्रदेश भर में किसान ट्रैक्टर मार्च, किसान तिरंगा ट्रैक्टर मार्च जो है जी निकाला गया। इसका उद्देश्य ये था कि किसानों का, सरकारों का ध्यान किसानों की तरफ को आकर्षित हो। बिल्कुल भूल गई सरकारें जो उन्होंने वादे करे थे। बिजली की वादा करा था कि हम फ्री बिजली देंगे, एक तरफ जो है मीटर लगाए जा रहे हैं, मीटर वाले पे उस पर भी अपनी स्थिति जो है सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि क्या कारण है कि भाई जो आपने वादा किया था उसको क्यों नहीं हो पा रहा। 9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मेरठ में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 400 रुपया गन्ने का रेट देंगे, हमारी सरकार आती है। 9 साल हो गए। एक तरफ ये कह रहे थे हमने स्वामीनाथन जो आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे, यानी कि जो लागत है उसका 1.5 गुना हम किसान को देंगे। भाई लागत के अनुसार जो आ रही किसान की उसके अनुसार जो है दे दो, उससे जो है 10 रुपये कम दे दो। तो ये सारे मुद्दे को लेकर बाढ़ एक बड़ा इशू रहा, पूरे आधा प्रदेश बाढ़ की चपेट में रहा और एक ऐसा मजाक, भद्दा मजाक किसानों के साथ में किया जा रहा। हम मुजफ्फरनगर का हम परसों एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें लिख रखा कि 8,64,000 रुपया मरहम लगाया गया उस पर कि जो बाढ़ की चपेट में लोग आए। 2 नदियों का सर्वे उन्होंने किया, एक हिंडन का और एक काली नदी का। क्या 8,64,000 का नुकसान किसान का हुआ उस जनपद में? तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज का मार्च निकाला गया। भाई देश की आज़ादी का 76वां वर्षगांठ मनाई जाएगी 15 अगस्त को। भाई किसान को भी आज़ाद कर दो इस व्यवस्था से, या किसान को सिर्फ बहकाओगे, उनको उसके नाम पर वोट लोगे, उसको इस तरीके का काम करोगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये आज किया गया। इनको बड़ी पंचायत 18 सितंबर की लखनऊ में होगी और निश्चित किसान आर पार के मूड में है। ये अब धोखेबाजी और ये झूठ बोलना, वादा खिलाफी करनी, इसको अब बर्दाश्त नहीं होगा। खराका किसान मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ेगा। नो हिंसा एक हुई, उसमें बहुत सारे समाज के लोग उसमें सामने आए कि भाई हम इस हिंसा से दूर रहेंगे और हम जो है ये जो चल रहा है मारो काटो और ये नारेबाजी, इसका हम साथी नहीं है। शांति बहाली के हम पक्षधर हैं। बिल्कुल ये ठीक रहे जी, और इस तरीके से मिलजुल कर रहेंगे जब भी ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ये लोग समझ गए जिस तरीके से एक पूरा हिंसा को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, वो लोग समझ गए कि भाई ये सब एक प्रोपगंडा है चलाया जा रहा कि भाई हिंदू मुस्लिम का आपस में वो। भाई वहाँ तो नूह मेवात में तो सब लोग पहले से मिल करते आ रहे। आज़ादी की लड़ाई में उस क्षेत्र का योगदान देख लो, पहले उसका योगदान देख लो, मुगल कालीन उसमें जो है उनका योगदान देख लो। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ को अगर वे भाई मुस्लिम क्षेत्र है तो तरह तरह की बातचीत बता रहे कि ना जो तो मिनी पाकिस्तान बन गया, वो तो मिनी अफगानिस्तान बन गया। अगर कहीं मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है तो उन्हें बताओगे भाई ये वो उसका क्षेत्र बन गया। ऐसा नहीं है, सबको यहीं रहना है। और लोग समझ गए, लोगों को पता लग गया, देश की जनता को पता लग गया कि ये अब जिस तरीके से ये काम करना सोच रहे, ये तोड़ फोड़ की राजनीति जिस तरीके से कर रहे, हम किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेते, ये अब कोई नहीं चलेगा। सब समझ गए, देश का नौजवान समझ गया, जिसको कहा था कि ना 2 करोड़ रोजगार दिया करेंगे आपको जो हर साल। देश का किसान समझ गया, जिसको ये कहा था कि नया हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को लागत का 1.5 गुना देंगे। देश का व्यापारी समझ गया, जिस तरीके से GST के नाम पर किसान वो व्यापारी बर्बाद हो रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर अच्छा, सरकार कह रही है कि हम लोग जो है किसान का पग पे ध्यान रख रहे हैं। कैसे? हर तीसरे महीने उनको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं पैसे। हाँ, हम 2,000 रुपये 2,000 रुपये बताइए आपने कि इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 2,000 रुपये। क्या होता है 2,000 रुपये? भाई उसके रेट तो आप बढ़ाओगे नहीं। एक बिजली का छापा किस मानक के अनुसार मारे जा रहे? अगर 1.5-2 लाख रुपए से कम किसी के है नहीं। अगर किसी ने तार डाल लिया, भाई किसी ने अगर तार डाल लिया, किसी ने, वो तो चोरी होगी।
ये चोरी नहीं है। आपने किसान के साथ वादा करा था कि भाई हम आपको फसलों के वाजिब रेट देंगे, हम आपको बिजली के फ्री देंगे, दे दो उसको। मतलब अगर तार डाल लिया तो वो चोरी होगी, उस पर नोटिस भेजोगे, उनके घरों में छापामारी करोगे, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रात के टाइम पे क्या मकसद है चोरी करने का? यानी कि दिन में आपकी हिम्मत नहीं है, रात को वो करोगे। ये अपराध की श्रेणी में आता है, छापेमारी रात के टाइम पर घरों में कूद दोगे। तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो गौरव टिकैत, राकेश टिकैत की आगे की प्लानिंग क्या है? ये ना वो है कि भाई किसी का व्यक्तिगत वो है, ये किसान का इशू है। हम सब लोग भी किसान हैं, बोने से लेकर जब ज़मीन में बीज बोते हैं और उसको जब काटते हैं वहाँ लोग की सब लोगों को पता है। और एक स्वाभिमानी ये पेशा है, इसके साथ में ये लोग खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। खिलवाड़ तो हमने देखा अभी, आज सुबह द प्रिंट की एक खबर है, एक इंडियन एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, नाभी जिसको बोलते हैं, उसने सरकार को रिपोर्ट भेजी कि जब तक 80% किसान खेती नहीं छोड़ देगा जब तक देश का विकास नहीं हो सकता। यानी कि उन्होंने बताया है कि जो खेत है, खेत में आपको किस खेत में जो किसान काम कर रहा है, जब तक वो किसी कारखाने में मजदूरिया काम नहीं करेगा जब तक देश मजबूत नहीं होगा। ये उनका तर्क है। भाई जब इस तरह के इंस्टीट्यूटों के तर्कों को मानेंगे सरकारें, 3 कृषि कानून जो कॉरपोरेट के लिए बनाओगे, तो भाई देश का तो ये किसान का तो भला कभी सोच ही नहीं सकते। भाई एक विचार तो ये है कि देश की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी, जब देश का किसान मजबूत होगा, गांव का स्ट्रक्चर मजबूत होगा, ढांचा मजबूत होगा, जब देश मजबूत होगा, राष्ट्रमत की उन्नति जब होगी। और एक ये कह रहे कहने कि जब तक ये खेती नहीं छोड़ना कि बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े कारखानों में किसान मजदूरी नहीं करेगा जब तक देश मजबूत नहीं होगा, तो किस तरफ देश को ले जाना चाह रहे? ये देश ऋषि और कृषि प्रणाली का देश रहा। यहाँ इतना ही सम्मान ऋषियों का रहा, यहाँ उतना ही सम्मान जो है खेती की तरफ को करते हैं, क्योंकि स्वाभिमानी का पेशा है। और ऋषि और कृषि परंपरा यहाँ बनी रहेगी। किसान तो वैसे ही बर्बाद होने की कगार पर खड़ा, उसको जो है नैनो, अब या तो भाई आप ये बता रहे कि नैनो बहुत बढ़िया है, तो भाई उसकी पहले ट्रेनिंग दो। भाई किसान को तो उसका कट्टे का पता है, वो उस तरीके से डालना है, इतने बीघे में, इतने पर एकड़ में, इस तरीके से डालकर उसमें जो है अपनी दवाई मिला कर काम करता है। वो दवाई भी तो मिलाता है यूरियाओं में मिला के, उसको फसलों को अपना वो करता है। ये तो ट्रेनिंग दो उसके साथ साथ में, सरकार उस पर भी तो काम करे। सोयल टेस्टिंग पर काम सरकार करे, उस पर भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। सोयल टेस्टिंग हम लोगों ने कहा कि जब तक आप सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों का सहयोग नहीं लेंगे, ये ज़मीनें भी खराब होती चली जाएंगी। भाई एक तरफ आप किस सरकार को उपज चाहिए, एक तरफ ना टेक्निक बताएंगे, ना कुछ बताएंगे, और जारी कर देंगे कि भाई नैनो हमने जारी कर दिया। भाई उसकी ट्रेनिंग भी तो बताओगे, उसको क्या किस तरीके से करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये मार्च रहा। अच्छा, लोकसभा चुनाव चूँकि अब नज़दीक है बहुत ज़्यादा, तो सरकार को जगाने के लिए, सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने क्या प्लानिंग की है? देखो ऐसा नहीं है ना, हमारा भाई चुनाव तो है, जब भाई हर आदमी वोट देता है तो भाई चुनाव सभी वो, लेकिन 2024 अभी काफ़ी दूर है। अभी तो किसान तराई कर रहा, उसकी बात को जो है तरफ को सरकार ध्यान दे। भाई बिजली की जो फसलों के रेट की है, अभी गन्ने का रेट डिक्लेयर होगा उसकी, और बाढ़ वाले सर्वे की उसकी करिए। 10 साल पुराना ट्रैक्टर उनको एनजीटी से बाहर निकल जाए ना, क्योंकि ट्रैक्टर का प्रयोग इतना नहीं होता। कौन उसको टेक्निक के अनुसार समझा रहे कि भाई उसको भी एनजीटी में ले लिया, उसी दायरे में ले लिया। ये कॉरपोरेट को बढ़ावा देने के लिए सरकारें कर रही। देश की अर्थव्यवस्था इस किसान के बलबूते पे टिकी हुई है, उसी पे ही जो है इसको रहने दिया जाए। देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान किसान का है। जब कोरोना काल में पूरा सिस्टम घरों में कैद था, अपने सबने दुकान, अपनी फैक्ट्री सब बंद कर रखी थी, देश का किसान नहीं था, किसी को भूखा नहीं मरने दिया। तो इसकी तरफ को ध्यान दे सरकार। अच्छा, अभी नू हिंसा हुई, उसमें जाट समाज ने साफ तौर पे कह दिया कि बोले कि भाई हम हिंसा से बहुत दूर रहेंगे, हम दूर रहेंगे इस हिंसा से, हिंसा सबका नुकसान करती है। तो क्या माना जाए? देखो, एक समाज को नहीं कहेंगे, इन सब चीज़ों को सब लोग समझ गए। भाई क्या एक ही समाज थोड़ा ही है, सभी लोग तो हैं उसमें। भाई उन सब चीज़ों को देख लिया कि ये तोड़ फोड़ और ये धर्म में बांटना, जातियों में बांटना, इस तरीके से नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। भाई कावड़ यात्राओं में मुस्लिम समाज के लोग फूल बरसा रहे, भंडारे चालू कर रखे,
भाई उन्हें वो नहीं दिखाई देते। वो सारी चीज़ें एक पूरे प्रोपगंडा चलाया जा रहा, उसको ना चलावें, इसको देश को तोड़ने की कोशिश ना करें, इसको विकसित देश बनाना, इसको आगे बढ़ाना देश को, तो ये तोड़ फोड़ से नहीं होगा। ये सब लोगों को यहीं रहना है, सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना, तो जब जाके ही देश आगे बढ़ेगा। राष्ट्र की उन्नति जब ही होगी जब हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। सरकार तो कह रही है कि मेरी माटी मेरा देश से हम एक साथ सबको ला रहे हैं। अब तो अच्छा क्रियान्वयन कर तो ले उस बात पे। भाई मेरी माटी, नाम तो बहुत अच्छे अच्छे चुनेंगे, मेरी माटी मेरा देश, उससे पहला सबका साथ सबका विकास था। और एक तरफा जो है बिल्कुल बांटने की बातचीत करेंगे। भाई अच्छा नाम है मेरी माटी मेरा देश, सब लोग जो है मान रहे कि अच्छा नाम है, लेकिन नाम के साथ साथ में काम भी तो उस पर। सभी लोगों का देश है, सभी लोगों का ये राष्ट्र है, सभी लोगों का योगदान रहा आज़ादी की लड़ाई में, सबका लोगों का योगदान रहा, सभी लोगों ने आगे ये मिलकर देश बढ़ाया, तो इसी तरीके से ये देश रहना चाहिए। अच्छा, देश में बढ़ती नफरत पे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये नुकसानदायी है, और ये इतना नुकसानदायी है कि ये एक दूसरे से इतनी नफरत पैदा कर देंगे, वो होने लगेगा। इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। उस पर क्यों करना चाह रहे? क्या किसी को डरा के आप राज कर लोगे? भाई एक वर्ग को आपने डरा लिया, उसको डरा के उस पर राज करना चाह रहे, वो नहीं होगा। सबके साथ में सबको सहयोग करके, सबको साथ लेकर ये देश जब आगे बढ़ेगा। क्या गौरव टिकैत, आपसे मैं एक व्यक्तिगत सवाल में पूछता हूँ जी कि किसान नेता के बाद में क्या विधायक बनने का सपना है? नहीं, ये ना किसान नेता है जी, हम लोग सब किसान हैं। हम लोग पीड़ा समझते हैं। हम लोग ज़मीन में बोने से लेकर उसको काटने और बेचने तक का हम लोगों को पता है। हम लोग जानते हैं, उस किसान की पीड़ा को समझते हैं। हम लोगों ने 36 साल आंदोलन देखे हैं, बहुत बारीकियों से आंदोलन देखे हैं, सामाजिक सिस्टम देखा है। ये राजनीति और ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। हम लोगों ने यही कहा कि भाई 36 साल से किसान भाई लड़ाई लड़ रहा है, भाई वो कब तक करेगा? सरकारें क्यों नहीं ध्यान दे रही? मैं तो आज बड़ा अचंभित हुआ। एक नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उन्ना भी जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी सरकार को कि जब तक 80% किसान खेती नहीं छोड़ देंगे और खेती में कारखाने, जो खेती में किसान है करने वाला, और जब तक वो कारखाने में मजदूर नहीं बनेगा, ये ना भी रिपोर्ट भेज रही हो सरकार को, और ये कह रही हो कि जब तक मतलब पूंजीवाद और इस तरह की व्यवस्था देश में नहीं आओगी। तो ये गौरव टिकैत हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये ऋषि और कृषि का देश है, यहाँ कारपोरेट कल्चर नहीं चलने वाली है, और अगर कारपोरेट कल्चर को आगे बढ़ाया जाएगा और किसान का दमन किया जाएगा तो किसान सड़क पर उतरेगा और सरकार के खिलाफ रहेगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।